सिद्धाणं नमोकिच्चा संजयाणं च भावौ। सिद्धों को संयम मार्ग पर प्रशस्त हर एक आत्म संपदा को विशुद्ध भाव से नमस्कार। सादर जय जिनेन्द्र। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी द्वारा प्रतिपादित जैनी जीवन शैली की श्रृंखला के क्रम में अगला वीडियो लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। आज इस वीडियो में गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी द्वारा जीवन शैली को परिष्कृत करने के लिए, सुधार करने के लिए बताए गए अगले आयाम, अगले एलिमेंट को समझने का प्रयास करेंगे। वो आयाम है समण संस्कृति। किस तरह से समण संस्कृति की विशेषताओं को हम अपने जीवन में अपनाकर अपने स्वभाव में परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी जीवन शैली को स्वस्थ बना सकते हैं। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने जीवन शैली में समण संस्कृति के महत्व को जैनी जीवन शैली गीतिका में इस तरह से अभिव्यक्त किया। सम शम श्रम का संग में सदा श्रमण संस्कृति का रास्ता, प्रवंचना का क्यों प्रपंच अपने पौरुष में आस्था, कड़वाहट की बात न सबको मीठी गुड़ की भेली, जैनी जीवन शैली हो, जैनी जीवन शैली। प्राचीन भारतीय संस्कृति की दो मुख्य धाराओं में से एक समण संस्कृति न केवल प्राचीन है अपितु समृद्ध एवं जीवंत संस्कृति है। यह प्रकृति में जीने की संस्कृति है। प्रकृति के मूल गुणों सम, शम और श्रम की त्रिवेणी को अपने में समेटे हुए सदा से सत्य, शिव और सुंदर रही है। इसके प्रथम प्रणेता भगवान ऋषभ देव थे। समण शब्द प्राकृत भाषा का शब्द है जिसके तीन अर्थ हैं। पहला अर्थ है समन, जो सब जीवों को अपने समान मानता है। दूसरा अर्थ है शमन, जो अपने आवेग और आवेश को शांत रखना जानता है, उपशम करना जानता है। और तीसरा अर्थ है श्रमण, अर्थात श्रमनिष्ठ एवं स्वावलंबी होना। संस्कृति वह क्रिया जिसके द्वारा विचारों को परिष्कृत, मानवता को पोषित, जीवन को सुसंस्कृत किया जाता है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर, विभाव से स्वभाव की ओर तथा अनैतिकता से नैतिकता की ओर अग्रसर करती है। सम, शम और श्रम की त्रिवेणी में डुबकी लगाकर समण स्वयं का और मानवता का कल्याण करने में सक्षम होते हैं। जो शत्रु और मित्र के प्रति सम रहता है, जिसके लिए ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है, वह समण कहलाता है, श्रमण कहलाता है। वह 18 पापों से विरत हो कर्म संग्रह से उपशांत होता है। आज के वैज्ञानिक युग में हम कुछ ही घंटों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में जा सकते हैं और कुछ ही पलों में हजारों कोस दूर बैठे व्यक्ति से न केवल बात कर सकते हैं अपितु परस्पर देख भी सकते हैं। लेकिन आज मानसिक और भावात्मक स्तर पर यह दूरी बढ़ती जा रही है। सबको पीछे छोड़ देने की होड़ में सम शब्द कहीं खो सा गया है। सम यानी सबको समान समझना। फलतः प्राकृतिक एवं मानवीय एकता की खाई गहरी होती जा रही है। ऐसे में जैन जीवन शैली का चौथा सूत्र, चौथा आयाम समन संस्कृति अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। भाषा, जाति, रंग, धर्म, संप्रदाय, प्रांत आदि के नाम पर फैली विषमता समाज को रुग्ण एवं पंगु बना रही है। ऐसे में श्रमण की जीवन शैली स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकती है। भगवान महावीर ने इस भेदभाव से ऊपर उठकर अपने संघ में स्त्री, पुरुष, दास, चांडाल, ब्राह्मण आदि सभी को समान रूप से स्थान दिया था। समानता का विकास, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, श्रम की प्रतिष्ठा ही समण संस्कृति के प्राण तत्व है,
जो स्वस्थ समाज और राष्ट्र की संरचना में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वर्तमान युग द्रुत गति से भौतिक विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। एक और आकाश में घर बसाने की चेष्टा तो दूसरी ओर पृथ्वी के गर्भ में सरसर दौड़ती रेल तो पानी के अंदर आशियाना बसाते हमारे भाई बंधु। जिंदगी की इस आपाधापी में शांति कहीं खो सी गई है। घर परिवार में रहते हुए भी एक अजीब सी रिक्तता का अनुभव होता है, एक वैक्यूम फील होता है और हम अनिद्रा, मानसिक विक्षिप्तता, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप आदि बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। साइकोसोमैटिक डिजीजेस से ग्रसित हो जाते हैं। इससे निजात पाने के लिए शांति के आधार सूत्र को समझना होगा। शम अर्थात शांति, जो भाव, अभाव और अति भाव में भी बनी रहे। ऋजुता, मृदुता का पोषण और कषायों का उपशम एवं पदार्थवाद के साथ साथ आत्मवाद के स्वर को जोड़कर ही अशांति की समस्या का समाधान संभव है। शांति के साथ जुड़ा है श्रेय, उदय एवं स्वास्थ्य का मंगल भाव। समन संस्कृति का तीसरा आयाम है श्रम अर्थात पुरुषार्थ, लेबर। श्रमशीलता शरीर को स्वस्थ एवं प्रसन्न रखती है। श्रम की चाबी द्वारा उन्नति, प्रगति के सारे द्वार खोले जा सकते हैं। कहा गया है, अपना हाथ जगन्नाथ। हाथों को शुभ कार्य में गतिशील रखना चाहिए। अथर्ववेद में कहा गया है, कृत में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य अहितः, अर्थात मेरे दाहिने हाथ में कर्म है और बाएं हाथ में सफलता है। आज के सुविधावादी युग में हम छोटे बड़े साधनों को अपनाकर श्रम से बचना चाहते हैं। हम सभी शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है कि हमें पसीना निकालने के लिए स्टीम बाथ का सहारा लेना पड़ता है। समण की जीवन शैली जिसमें संयम को महत्व दिया है, समानता एवं श्रम को प्राथमिकता है, कषायों पर विजय के प्रयास की साधना है, ऐसी जीवन शैली स्वस्थ समाज के लिए अत्यंत उपयोगी हो सकेगी। लौकिक परिप्रेक्ष्य में यदि समण संस्कृति को देखें तो समाज में आर्थिक स्तर पर समानता की बात को बल देना चाहिए। आत्मा की समानता को आत्मसात किया जाए, आज आवश्यकता इस बात की है। साधु के लिए कहा जाता है कि साधु उपशम प्रदान होते हैं और यदि इस तथ्य को लौकिक दृष्टि से देखते हैं तो मनुष्य का व्यवहार उपशम प्रदान बने, यही वर्तमान की अपेक्षा है। क्योंकि श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए शांतिपूर्ण एवं मृदुतापूर्ण व्यवहार उतना ही आवश्यक है जितना आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए पुरुषार्थ, श्रम, लेबर बहुत महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति श्रम नहीं करना चाहता, पुरुषार्थ से बचना चाहता है, तो ना वो शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकेगा, न मानसिक प्रसन्नता को कायम रख सकेगा। आज के मशीनरी एरा ने फिजिकल एक्टिविटी को सेकेंडरी बना दिया है और इसका परिणाम हुआ है हेल्थ डिजीजेस, हमारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, साइकोसोमैटिक डिजीजेस। इसलिए जीवन शैली में परिवर्तन अपेक्षित है। समण संस्कृति की तीनों विशेषताओं सम, शम और श्रम को जीवन शैली का प्रमुख अंग बनाकर हम अपने स्वयं के विकास, समाज के विकास, राष्ट्र के विकास में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार समन संस्कृति के तीन आयाम सम, शम और श्रम, अकर्मण्यता, अशांति और विषमता रूपी विष बेल का नाश कर जीवन शैली को अमर बेल की भांति स्वस्थ आधार प्रदान करती है और गुड़ की भेली के समान अपनी मिठास से जीवन के विकास को अक्षुण्ण बनाए रखती है। गणाधिपति द्वारा प्रतिपादित जीवन शैली को अपने जीवन में लागू करके हम अपना विकास कर सकें, जन शासन की प्रभावना कर सकें। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम अरहम। दान सिद्धम अभया पयाणम सच्चे शुयाण वचम भयन्ति तवेशुवा उत्तमं बचेरम लोकोत्तमे
സമേണായ പുത്തേ ലോകോത്തമേ സമേണായ പുത്തേ ലോകോത്തമേ സമേണായ പുത്തേ